Assalamu alaikum. There's a young actor that I'm meeting today. He's a star son. He has famous parents. लेकिन जब मैं कुमैल अनम का सोचती हूँ तो कभी स्टार सन से एसोसिएटेड फेवरेटिज़म का जो वर्ड होता है वो मेरे दिमाग में नहीं आता. ये इसलिए क्योंकि पिछले कुछ सालों से ही हैज़ बिन विजिबल ऑन टीवी और बड़ा क्लियरली नज़र आता है कि ही इज़ बिल्डिंग हिज करियर स्लोली शोरली. कभी सब्सटैंशियल रोल होता है, कभी थोड़ा सा कम रोल होता है, बट one thing's for sure, whenever he comes on TV, he has screen presence. So I think inshallah he has a long way to go, and I'm very excited कि at this beginning of his career I'm interviewing him. He's raw, he will answer more. Maybe इनके आंसर्स थोड़े कम रिहर्स्ड होंगे, हम थोड़े बोर हो जाते हैं जब रिहर्स्ड आंसर्स होते हैं. तो आई थिंक कुमैल, अस्सलाम वालेकुम. आपने आज मुझे अनरिहर्स्ड ऑनेस्ट आंसर्स देने हैं. अनरिहर्स्ड ही होंगे, आगे जाके भी अनरिहर्स्ड ही. अच्छा, दैट्स अ प्रॉमिस. आगे के इंटरव्यूज में भी. कैसी हैं आप? ठीक हैं. मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. हाउ आर यू? आई एम गुड. एंड डू यू हियर दिस ऑल्सो? स्टार सन वाली बात एक बड़ी नॉर्मल नेपोटिज्म की एक बात, फेवरेटिज्म की बात बहुत कही जाती है हमारी इंडस्ट्री में, बड़े आराम से कह देते हैं. आपको कभी ये सुनने में आती है? नहीं, मुझे नहीं आती इतनी सुनने में, बिकॉज उसकी वजह ये कि मुझे कोई ऐसा एज सच आई हैवंट बीन इन अ पोजीशन वेयर मुझे कोई ऐसा बोले कि यार तुम्हें ये चीज़ कैसे मिल गई, probably because you're his son and all that. मैं बहुत slow and gradual एक उस पे हूँ, path पे, and I think that's probably gonna benefit me. अच्छा, तो ये slow and gradual आपने शुरू से या आपके पेरेंट्स ने सबने सोचा था कि it has to be organically? ये सोचा था? उन्होंने भी सोचा था, उन्होंने भी सोचा था, मगर I think ये correct भी है, क्योंकि होता ये है usually कि when you're आप कोई भी काम कर रहे हैं उसके अंदर होता ये है कि यू नीड टू बी गुड एट इट. कोई भी नेचुरली नहीं होता कि ऑल ऑफ अ सडन आप फॉर एग्जांपल एक्टिंग हो गई या कोई और काम हो गया. आपको उसके अंदर सीखना पड़ता है. आप जब तक करेंगे नहीं, ऑन सेट नहीं होंगे, तो आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर सकते. बिल्कुल. और ऐसा ही कुछ हुआ था कि मैंने एक जगह जाके ऑडिशन दिया था लाइक 2 साल पहले, और एक कैरेक्टर के लिए दिया था, बट वो जो हम डायरेक्टर थे उन्होंने कहा था कि ये तुमसे तुम्हारी एज भी अभी छोटी है और अभी तुम थोड़ा सा, क्योंकि तुम्हें पास्ट एक्सपीरियंस कोई नहीं है काम करने का, तो तुम एक काम करो, हम करते हैं काम, बट आई विल गिव यू अ स्मॉलर रोल, उसमें तुम सीख भी लोगे थोड़ा. और ऐसे ऐसे फिर यू नो चीज़ें. You were okay with that? Yeah, I was okay because मैं खुद नर्वस था. मैंने कहा मैं कोई ऐसा कर लूँ काम उसके अंदर और फिर वो बुरा लगे. यहाँ तक कि जो वो भी किया था मैंने, वो भी when I first saw myself on TV, तो मुझे बहुत बुरा लगा था. And I was like यार probably ये नहीं करना चाहिए मुझे and all, but फिर मैंने कहा चलो अब तो है, कर लेते हैं. अब अच्छा लग रहा है खुद को टीवी पे देखकर? अभी अब नहीं, इतना कोई ऐसा नहीं है सोच मेरी, बट ये है कि आहिस्ता आहिस्ता. You see improvement. Yeah. This was your first project, so that would be चमक धमक. जी जी. Yeah. अच्छा, okay. And do you? But you've always sung also. I always thought, you know, I've seen your mother posts about you on Facebook and whatnot. तो आपका गाना गाते थे. ये गाने से acting, is this something that you've inherited from your father कि गाना भी गाएंगे और acting भी करेंगे? गाने का तो मुझे हमेशा से शौक था. When I was like a teenager, तो तभी से मुझे शौक था. और वो थोड़ा I would say कि natural है, but उसमें भी ये है कि with time अभी recently ही I developed like an interest in classical music. तो वो मैंने थोड़ा सा सीखना शुरू किया. अच्छा. उसकी बहुत बेसिक अभी स्टेज पे हूँ मैं, और उससे ये होता है कि आप उसमें भी आपकी आवाज़ ऑब्वियसली इम्प्रूव होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. और एक्टिंग की जहाँ तक बात है कि मैं बैठता था अपनी मदर के साथ, वो ड्रामा बफ हैं, वो बहुत ज़्यादा ड्रामा वगैरह देखती हैं, तो मुझे ऐसा लगता था कि दिस इज़ समथिंग आई वुड वांट टू ट्राई. और वो ऐसा ही था, ऐसा कभी नहीं था कि मुझे एक्टर ही बनना है. मुझे फिर जब मैंने सोचा ये कि मुझे ट्राई करना है, तो यू वांटेड टू हैव अ गो एट इट, है ना? क्योंकि घर में ड्रामे चल ही रहे होते थे, राइट? सो थोड़ा सा अम्मी के साथ देख रहे थे, पूरा देख रहे थे ड्रैग्स के थ्रू, रोने वाले सीन्स के थ्रू. एक आध ड्रामा कोई होगा ऐसा मैंने देखा होगा, पूरा डेली फॉलो किया होगा, बट हाँ इतना कोई मैं असल में 3-4 एपिसोड मिस हो भी जाएं तो भी अक्सर आपको समझ आ जाता है क्या हो रहा है. बिल्कुल ऐसा ही है. तो मैं उनसे सुन लेता था गाने. हाँ, वो आपको स्टोरी सुना देंगे कि ऐसा ही था. बट
इसका मतलब है कि आपको ड्रामे हमारे अच्छे लगते हैं, आप देखते आए हैं। बहुत से जो यंग बच्चे हैं आजकल वो कहते हैं कि नहीं हमारे ड्रामे स्लो हैं, हमारे ड्रामे ड्रैग करते हैं, हमारे ड्रामे में सास बहू की कहानियाँ होती हैं। अच्छे ड्रामे भी हैं, बुरे भी हैं, मगर अच्छे हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि आप अच्छे नहीं हैं ना ड्रामे। Do you think that right now are you happy with are you excited by the roles you get? कि अभी वो दूर की बात है, अभी आप सीख रहे हैं, अभी जो रोल आएगा आप बस से एक लर्निंग कर्व की तरह रहेंगे। नहीं, आई गेट एक्साइटेड, ऐसी बात नहीं है। ये वो होते हैं रोल्स के, मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे भी होते हैं। जैसे आई एंजॉयड बदनसीब, आई इवन एंजॉयड दैट मामला में वो जो था अच्छा था, इट वाजंट बैड। एंड आई उसमें यही होता है कि हाँ ऑब्वियसली थोड़ा सा मोनोटोनस हो जाता है, बिकॉज टिपिकल हमारे यहाँ एक्चुअली हमें ज़्यादातर आप नोटिस करेंगी कि चीखने चिल्लाने के नेगेटिव और बैड बॉय टाइप जो आपको देते हैं रोल लड़कों को, वो थोड़ा सा आई गेट अनॉयड बाय दैट, आई वोंट लाई। मुझे होता है कि थोड़ा व्हाई कांट अ गाय बिहेव नॉर्मली इन अ ड्रामा व्हिच इज़ वेरी अनयूजुअल दीज डेज। मगर ये है कि आई डू एंजॉय देम, अच्छा है, अच्छा है, गुड फर्स्ट स्टेप्स। व्हाट काइंड ऑफ रोल डू यू वांट, एक दिन जो करना है जिसका दिल करता है? आई थिंक कि कोई भी कैरेक्टर जिसके अंदर शेड्स ज़्यादा हों, ज़्यादा लाउड भी यूजुअली होता है कि आजकल आप देखते हैं कि वेरी टिपिकल वही, जैसे मैंने कहा कि चीखना चिल्लाना, और यहाँ ये होता है कि जो जितना बेहतर चिल्लाएगा वो माना जाता है कि अच्छा एक्टर है। अच्छा, हाँ हाँ, लड़की जो बेहतर रोएगी और लड़का जो बेहतर गुस्सा करेगा। सो कॉमन दीस डेज। हाँ, मगर मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज मोर टू इट ना। बहुत सीन्स ऐसे होते हैं जिसमें आप डायलॉग भी नहीं होता बट एक्टिंग अच्छी होती है, बिकॉज यू आर एक्टिंग विद योर आईज, विद योर बॉडी लैंग्वेज। कोई ऐसा चैलेंजिंग रोल हो जिसमें आप की पोटेंशियल भी पता चले, बट दैट्स लाइक अभी देखते हैं क्या होता है। अभी तो शुरुआत है। इज देयर मनी दो इन टीवी? अब आप यू आर अ यंग बॉय, you've got your initial dream was music, फिर आपको टीवी की तरफ भी अट्रैक्शन हो गई, शायद आप म्यूजिक और एक्टिंग हमेशा एक साथ ही लेके चलोगे, लाइक ए फादर, राइट? बट ये ऐसा करियर है जिसमें फाइनेंसेस अप एंड डाउन होते हैं मेरे हिसाब से, यू नो। मेरे हिसाब से नहीं होते। मैं आपको बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ। अब आप एक नॉर्मल 24-25 ईयर ओल्ड को देखो जिसने अपनी पढ़ाई अभी मुकम्मल की है, डिग्री कंप्लीट की है, स्पेशली इन पाकिस्तान। आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो, आपको स्टार्टिंग जॉब मिलेगी लाइक क्या, उसके अंदर सैलरी आपको पता है लाइक 35, 40, 50, बहुत अगर आपने तीर मार लिया तो 60-70 हज़ार तक। ट्रू। ये ऐसी फील्ड है, इसके अंदर आपको ये आप एक दिन में भी कमा सकते हो पैसे। आप एडवर्टाइजमेंट से कमा सकते हो अगर आप टीवीसी कर रहे हो। आप जैसे अभी हम बात कर रहे थे ऑफ कैमरा, इंस्टाग्राम से कमा सकते हैं आप। इनिशियली जब आप ड्रामास वगैरह कर रहे होते हैं तो उसमें ये थोड़ा सा होता है कि आप यू कंपैरेटिवली गेट पेड लेस बिकॉज यू नॉट यू हैवंट मेड इट। कुछ लोगों को पे टाइम पे नहीं मिलती, ये भी होता है। आपके साथ नहीं हुआ? नहीं मिलती कुछ लोगों को, ऐसी बात नहीं है, आप सही कह रही हैं, कुछ लोगों को नहीं मिलती, बट बुराई और अच्छाई हर जगह है। मुझे ऐसा लगता है बहुत प्रोडक्शन हाउसेज हैं जो देते भी हैं ऑन टाइम, खुद आपको मैसेज करते हैं। और ऐसा नहीं है कि मेरे साथ सिर्फ हुआ है, आई नो लॉट ऑफ पीपल जो कहते हैं यार वी हैव वर्कड विद देम, और वो खुद यू नो दे टेल अस कि आओ आप अपनी पेमेंट कर लें रिसीव। तो बुराई अच्छाई हर जगह है, यू हैव टू डील विद दिस। हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स हैं। आपको, मुझे ऐसा लगता है ये है ख़राबी है, नीड्स टू चेंज, बट अगर आप कंपेयर करें तो बेनिफिट्स भी हैं बहुत सारे। अच्छा, ये जो आप इतनी मचोली बात कर रहे हो ना इस एज पे, वो आई थिंक इट कम्स फ्रॉम ऑलवेज हैविंग लिव्ड इन दिस वर्ल्ड, हैविंग अ फादर हु इज इन शोबिज, हैविंग अ मदर हु ऑलवेज वर्कड इन शोबिज। डू यू थिंक उससे आपको मैच्योरिटी और हर चीज़ हैंडल करना थोड़ा आसान हुआ है? आई मीन यू सेड यू ऑडिशन, जिसका मतलब है कभी अब्बू की कॉल नहीं आई डायरेक्टर को या प्रोड्यूसर को कि मेरे बेटे को ले लें। दैट मीन्स कि आप ऑर्गेनिकली करें, लेकिन अब जब इस इंडस्ट्री में हो, I obviously know the people, I know them because of my father and my mother। मैं जाता हूँ, मैं वेट भी करता हूँ, जाके वहाँ बैठना पड़ता है मुझे, अगर मैं बैठता भी हूँ
मैं वेट करता हूँ, ऑडिशन देना होता है ऑडिशन देता हूँ, अगर उनको लगता है, क्योंकि अब मैंने कुछ थोड़े बहुत 2-3 प्रोजेक्ट्स कर लिए हाँ, तो they know your work तो now. ऑडिशंस नहीं लेते वो उनको मैं अपनी काम दिखा देता हूँ तो दे आर लाइक अच्छा ठीक है, इफ़ यू सूटेबल फॉर इट और नॉट। मगर ये है कि वो सब चीज़ आपको करनी पड़ती है, चाहे आपके फादर कोई भी हो। ऐसा अच्छा, तो नहीं हो सकता ऐसे भी होता है कि ऑडिशन के बावजूद काम ना मिले? बिल्कुल होता हुआ है, बिल्कुल होता है। अच्छा, आप नहीं अच्छा कर रहे तो व्हाई वुड एनीवन रिस्क सो मच मनी ऑन यू। एक प्रोजेक्ट बनता है, बहुत पैसा लगता है इसके अंदर, कोई ऐसे तो नहीं कर सकते कि आप फलाने के बेटे हैं, वो मेरे दोस्त हैं तो मैं आपको ले अच्छा, आई थिंक बिजनेस आपने ऐसे नहीं किया, लेकिन क्या आपको लगता है कि इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसे किया है कि जिनको जल्दी मिल गया, कॉल पे जल्दी मिल गई, हाँ, अम्मी के कॉल पे, और यू वुडंट नो? मुझे नहीं, आई हैव नो आइडिया ऑनेस्टली। Do you think you're able to deal with it more maturely? आप स्टार स्ट्रक नहीं होते होगे शायद, थोड़ा सा इंटिमिडेट नहीं होते होगे कि मेरे सामने इतना बड़ा ये एक्टर है या ये डायरेक्टर इतना बड़ा कर रहा है? नहीं होता, मैं नहीं होता unless and until there is someone I genuinely like, कि मतलब मुझे लगे कि यार ये फिर भी मे बी एक्साइटेड मोर, एक्साइटेड ज़्यादा होती हो कि प्रेशर होता है कि नहीं मैंने अच्छा काम करना है उनके साथ? अगर कोई बहुत बड़े एक्टर जो आपको अच्छा लगता हो या वो डायरेक्टर जिससे आप होता हूँ, नर्वस हो जाता हूँ। जैसे सिनफे आहान में आई वाज अ बिट नर्वस व्हेन मेरा एक आध सीन था विद यमुना जैदी, तो आई गॉट नर्वस बिकॉज मैं उनका फ़ैन था। तो व्हेन आई सॉ हर एक्टिंग इन फ्रंट ऑफ मी आई गॉट बिट ब्लैंक, मैंने कहा यार ये क्या है, बट सही था, हो गया। हाँ, उस वे में, ऐसे नहीं कि कोई बड़ा एक्टर है ये इतना फेमस है तो मैं आई एम स्टार स्ट्रक, ऐसा मुझे नहीं होता। Is it because you've grown up with? नहीं, it's not about that. I guess it's ये इंसान की नेचर में होता है। ये इंसान की नेचर में होता है। You're either like this or you're not. Yeah. ठीक है, चलें, गुड। I think it helps. स्टार स्ट्रक हो गए तो काम कैसे होगा? Now you're part of this yourself. But did you always want to be an actor and a singer? बचपन में यही सोचा था कि यही काम? I always wanted to be into music. हाँ. और मुझे ऐसा लगता है कि एक्टिंग में मुझे था हर एक, व्हेन आई वाज इन स्कूल तो ख्वाब तो होते हैं कि काम करूँगा एंड ऑल दैट, बट विद टाइम आई थिंक वो था कि फिर इतना इंटरेस्ट नहीं था उस तरफ, बट है मुझे। अच्छा, कभी डॉक्टर, लॉयर नहीं, वो बहुत बचपन वाले रोल्स में, नहीं, पढ़ाकू वाले करियर्स में इंटरेस्ट नहीं, वो मुझे था ही नहीं, मुझे पढ़ाई का कभी भी शौक नहीं था। How tough for your parents. शौक नहीं था। अच्छा, तुम वो वाले बच्चे थे। हाँ, मुझे शौक ही नहीं था कभी पढ़ाई का, और वो भी बोलते थे कि काफ़ी मतलब मैंने तंग किया है पढ़ाई के अंदर, मगर ये है कि इट्स फाइन, मुझे नहीं लगता कि इतना कोई बड़ा मसला है उसके अंदर, बहुत लोगों को नहीं होता। हाँ, सही है, ठीक है। अब स्क्रिप्ट तो याद कर रहे हो ना? सही स्क्रिप्ट तो मुझे हो जाती है आसानी से याद। जी। Do you practice in front of the mirror? नहीं, I don't do all of that. I just वो सिचुएशन में याद कर लेता हूँ स्क्रिप्ट की। मैं डायलॉग्स भी इतने वो नहीं पढ़ता जैसे बिल्कुल लाइन टू लाइन के यार ऐसा ही बोलना है जो लिखा हुआ है। आप सिचुएशन याद कर लो, फिर आप इम्प्रोवाइज भी कर सकते हैं, ऐसे वो बेहतर होता है। लुक्स कोई फीलिंग सोच के रखते हो कि मैं इस तरह फील करूँगा अभी मैं बिफोर लाइक डूइंग अ सीन? 5 minutes 10 minutes before the scene. If I have to be serious, because मुझे कभी कभार, अब तो नहीं, बहुत इनिशियली मुझे लाफिंग फिट्स बहुत होते थे सीन के दौरान, मतलब मैं हंसना शुरू कर देता था। कोई ऐसा सीन होता था जिसका नहीं, सैड सीन में भी, और कोई अगर ऐसा रोमांटिक सीन होता था या कोई ऐसी चीज़ी सी लाइन होती थी तो मुझे हंसी आ जाती थी। तो ये था कि मैं अब थोड़ा सा उसमें हो गया हूँ, सोबर हो गए हैं। हाँ, नहीं, थोड़ा सा मेथड एक्टिंग करनी पड़ती है आपको, सोचना, आप जैसे कह रही हैं सोचना पड़ता है कुछ सीरियस, तो मैं वो कर लेता हूँ, दिमाग में बिठा। नहीं तो बड़ी लाइनें चीज़ी होती हैं, चीज़ी सेल्स लाइक एनीथिंग। अच्छा, चीज़ी से मुझे याद आया कि बदनसीब में बड़ी चीज़ी लाइंस थी आपकी, तो आप हंसते थे उसके बीच में? मैं बहुत हंसता था। मेरी जो को एक्टर थी सना नादिर, वो बहुत तंग हो जाती थी, वो कहती थी यार तुम तो मतलब सीन बर्बाद कर दिया, मगर ये है कि बस it was like we had a good time doing it. And do you think that's the kind of role you should be doing right now? Romantic hero? Not necessarily. I could be doing anything. I could be. Audience को क्या ज़्यादा पसंद है? Audience को मज़ेदार बात है कि you'll never know audience को क्या पसंद आ जाए। आप नोटिस करें कि एक, जैसे ये मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रेंड था बैड बॉय, गुस्सा करने वाला, चिल्लाने वाला, वो एक बार हुआ हिट, और उसके बाद सबने वो करना शुरू कर दिया, और जितनी बार लोगों ने वो किया वो नहीं चली चीज़।
जिस एक्टर की वजह से हिट हुआ था उसने भी दोबारा करने की कोशिश की तो नहीं चला। ट्रू। अब क्या लोगों को पसंद आ गया, अब लोग कैरेक्टर रोल्स हैं उसमें ज़्यादा परिजात के बाद से ना आप देखें मतलब who could have thought आपकी ऑडियंस हो रही है, क्योंकि अब आई थिंक एक डिजिटल एरा भी है ना, बहुत ज़्यादा OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, आपकी ऑडियंस आहिस्ता आहिस्ता इंटेलिजेंट भी होगी, यानी वो Netflix है, Amazon है, उस पर लोग देखते हैं, ऑब्वियसली कंपेयर करेंगे कंटेंट कि यार अच्छा फलानी जगह पे वहाँ बन रहा है, हमारे यहाँ देखो क्या बन रहा है, तो जब हम थोड़ा सा भी स्लाइटली बेटर कुछ बनाते हैं तो पीपल अप्रिशिएट इट। देयर इज सो मच दैट्स गुड अबाउट पाकिस्तानी ड्रामास बट देयर आर आल्सो सो मेनी फ्लॉज, ड्रैग्स बहुत होते हैं। वही जो आपने कहा कि एक किस्म का हीरो हिट हो गया तो 6 और ड्रामे वैसे ही आ जाएंगे, ये हमारी प्रॉब्लम है कि हम स्टीरियोटाइप करते हैं, हम कहते हैं ओ ये हिट है अब हम यही करते रहेंगे। स्टिल यू डिसाइडेड टू कम इनटू दिस फील्ड, क्या होती है अट्रैक्शन एक्टिंग की? क्या वो मशहूरी होती है, क्या वो पैसे होते हैं, क्या बस आपका दिल चाहता है कि आप हर दिन उठें और एक नया रोल, नया कोई डेस्क जॉब नहीं है, नया रोल नया कैरेक्टर? व्हाट अट्रैक्ट्स यू टुवर्ड्स? एक चैलेंजिंग काम है और एक परफॉर्मिंग आर्ट है। मुझे शौक है, आई जस्ट एंजॉय डूइंग इट, आई एम क्यूरियस अबाउट इट, आई फील के यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ थ्रू दिस यू नो, सो मुझे होता है, मुझे मेरा यही शौक था और कुछ ऐसा सच नहीं था। जहाँ तक मशहूरी की बात है, मशहूरी इतना मुझे उसका नहीं है शौक, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। लोग बोलते हैं कि दे वांट टू गेट फेमस एंड ऑल, मुझे नहीं है इतना। मशहूरी से पैसे भी रिलेटेड होते हैं ना, अक्सर जो मशहूर होते हैं उन्हें पैसे तो अक्सर ज़्यादा मिलते हैं। तो फिर आप पैसे के लिए मशहूर होना पसंद करते हैं, रीज़न ये हो, ये रीज़न हो। A lot of people have money and they still want to get famous. Just for an ego boost. Yeah, you're not interested in that. Just to fit in and be known and लोग आपको देखें, तारीफ करें। कुछ लोगों को होता है बट मुझे ऐसा सच नहीं है। आपको बहुत से इस तरह के शौक नहीं है, जैसे कि a lot of young actors your age, a lot of them, उनका डेब्यू हुआ उसके बाद I keep seeing pictures, oh now they're here, oh they're now friends, this is the whole group that's going here, going to this party, आज यहाँ है वहाँ है, बड़ी उनकी एक्साइटिंग कलरफुल लाइफ लग रही होती है। यू पुट अप पिक्चर्स ऑफ योर वर्क बट उससे ज़्यादा लोगों का आपके बारे में कुछ नहीं पता, कौन आपके दोस्त हैं, किधर जाते हैं, क्या बातें करते हैं, इंस्टा स्टोरी करके आप अपनी थॉट्स नहीं बताते कि मैं बता भी नहीं सकता। अच्छा, आई कांट यू नो बिकॉज इट डिपेंड्स कि इंसान की नेचर क्या है। आई डोंट लाइक शोइंग टू मच ऑफ माई सेल्फ, या मैं मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, मैं क्या सोच रहा हूँ, इफ़ आई एम सैड और आई एम हैप्पी, आई डोंट डू ऑल ऑफ दैट। मेरे दोस्त हैं, बिल्कुल हैं, कॉलेज के दोस्त हैं, दे आर माई बेस्ट फ्रेंड्स, उन्हीं के साथ मैं रहता हूँ। नॉन शोबिस फ्रेंड्स? हाँ, नॉन शोबिस, जिनके साथ काम कर लिया फॉर एग्जांपल किसी प्रोजेक्ट में या किसी TVC में, वो भी दोस्त हैं। मिलना जुलना ज़्यादा नहीं होता, मैं थोड़ा सा अपने में ही रहता हूँ, मगर ये है कि जहाँ तक गेट टुगेदर्स और पार्टीज़ की बात है, मुझे बिल्कुल शौक़ नहीं है जाने का। मुझे किसी भी दावत या फंक्शन या किसी इवेंट या कॉन्सर्ट मैं नहीं एंजॉय करता ये चीज़ें। सो यू स्टे एट होम? नहीं, आई डू गो आउट बट विद योर फ्रेंड्स, विद माय फ्रेंड्स एंड वी हैंग आउट, एंड इट्स नॉट फॉर सोशल मीडिया, इट्स नॉट फॉर नेटवर्किंग, रश वाली चीज़ें नहीं, नेटवर्किंग की खातिर नहीं है वो, बस दोस्त ऐसा ही है, दैट्स हाउ आई एम, और यही है बस सब नेचर, क्या कर सकते हैं। नहीं ठीक है, आई थिंक शायद फिर आप उस पूरी रेस में नहीं पड़ेंगे। देखिए एक्टिंग की रेस तो ठीक है, वो तो आपका काम है, वो तो आपका क्राफ्ट है, बट अलग से सोशल मीडिया की रेस, मशहूरी की रेस, शायद you won't fall victim to that, and I think it'll be good for your mental health. I feel a lot of people do it because they think कि कुछ आप उससे हासिल आपको हो जाएगा, but मुझे ऐसा लगता है at the end of the day आपका काम है, आप उसी से जाने जाएंगे। अभी आप ऐसा तो नहीं हो सकता आप मुझे कोई एग्जांपल दे दें कि कोई शख्स है वो फलानी जगह पे गया था तो ही इज़ नोन। वो ये होता है ना कि फ़लानी जगह जाते हैं, वो नेटवर्क करते हैं ताकि उन्हें अगला बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाए। ये भी तो कहा जाता है कि नेटवर्किंग इसलिए करते हैं। आप मुझे बताएं जितने भी बड़े एक्टर्स हैं, बड़े एक्टर्स जो मेन स्ट्रीम में आप इनको कह सकते हैं A-लिस्टर्स हैं, उनको आपने देखा है कि कभी बहुत ज़्यादा नेटवर्किंग कर रहे हो? बहुत हैं ऐसे जो मुझे लगता है जिनकी जितना वो दिखाते हैं उससे तो लगता है कि वो नहीं करते हैं, वो दे आर जस्ट देयर बिकॉज दे आर देयर, बिकॉज दे आर वर्किंग एंड डूइंग गुड वर्क। या दैट्स इट। कोई मुझे तो नहीं लगता कि किसी ने नेटवर्किंग ज़्यादा की हो। लॉट ऑफ न्यू कमर्स टेल मी कि हम जब सेट पर होते हैं तो जो वेटरन्स होते हैं वो हमें डांटते बहुत हैं या हमें जज बहुत करते हैं, हमारे लिए बहुत मुश्किलात क्रिएट करते हैं।
तो आपने भी अब you've worked with some very prestigious actors, right? Some very well known actors in prestigious projects. एक आध बार हुआ होगा, Tantrums. मगर ये है कि इसमें what's wrong है, डांट पड़ती है क्या? नहीं डांट नहीं पड़ती, कोई ऐसा होता है कि they try to like overwhelm you and stuff during a scene probably, और क्यों करते हैं? कुछ नहीं, I don't know, वो तो उनकी साइकी है। Why do you wanna even, मतलब मैं समझता हूँ जिनके साथ हो रहा होता है वो उनको इतना फोकस ही नहीं करना चाहिए इस पर। अच्छा, ये तो आपके दुनिया में साथ नहीं जब होता, भी आप जब कभी किसी हुआ? वर्क प्लेस पे जाते हैं हाँ, और इधर कॉलेज में होता है, रैगिंग होती है, बुलिंग होती है, हर चीज़ होती है, तो हाँ. यू जस्ट हैव टू डील विद इट। इतना How do you deal with it? by not noticing or focusing, I just laugh and I don't take it seriously. Young How is it actor, affecting very my mature for you. performance? वो अगर कोई मुझे कुछ करने की कोशिश कर रहा है हाँ, और मेरा अगर किसी से कोई ताल्लुक ही नहीं है इस किस्म का, तो मुझे बुरा भी नहीं लगना चाहिए। या नहीं, तो मेरा सबके कोई, सामने आपको डांट दिया, सबके सामने आपको हाँ, अगर टोक दिया। बदतमीजी हो रही है तो बुरी चीज़ है। मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ हुआ किसी ने नहीं। बदतमीजी की हो। अगर होता है ऐसा तो ये बुरी चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर यू नो यू हैव टू बी कोल्ड टू एन एक्सटेंट, Mature होना होता है ना थोड़ा नहीं सा। नहीं ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बस जो गोल है उस पर फोकस करें आप। कोई ओके, टेल मी अबाउट म्यूजिक, वेयर इज दैट गोइंग? अभी बस घर पे सीख रहे हैं, गा रहे हैं कि कुछ नहीं, सोचा आई है? डू, आई हैव एन उस्ताद, हिज नेम इज़ इंतज़ार हुसैन, ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट क्लासिकल सिंगर्स दैट वी हैव इन आवर कंट्री आई बिलीव। वो पढ़ाते भी हैं, मैं उनके घर जाता हूँ सीखने के लिए। लेटली आई हैवंट बीन एबल टू गिव टू मच टाइम टू इट, बट ये है कि बिकॉज मुहर्रम भी आ गया था एंड लॉट ऑफ थिंग्स, आई वाज शूटिंग फॉर अ प्रोजेक्ट, मगर ये है कि वो चल रहा है। उनसे आप क्लासिकल म्यूजिक सीख रहे हैं, क्लासिकल सिंगिंग? उसकी जो बेसिक होती है, उसकी जो बेस है वो सीखना बहुत ज़रूरी है। हेल्प्स यू इन एवरी सॉर्ट ऑफ जॉनर, इट विल हेल्प यू, मुझे ऐसा लगता है। इट इम्प्रूव्स योर वोकल्स, इट ब्रिंग्स अ सर्टेन डेप्थ टू इट। अच्छा, बहुत सारी इसके पीछे साइंस है, मगर ये है कि मैं वो कर रहा हूँ और साथ में अभी आई एम वर्किंग ऑन माई ओन सॉन्ग। खुद लिखा भी है? खुद लिख लिया है, कंपोज भी कर लिया है। आई विल बी रिकॉर्डिंग इट सून। कवर्स वगैरह मैंने करता रहता था, अभी भी एक आध किया है, बट ये है कि अब नाउ आई एम फोकसिंग ऑन मेकिंग ओरिजिनल म्यूजिक और सून आई विल, यू नो। बट कोमल, इसका पोटेंशियल है ओरिजिनल म्यूजिक का पाकिस्तान में? जी है, अब तो बहुत है, अब तो बहुत है। Because of YouTube, you earn from YouTube? नहीं, not from YouTube. Even if you're not earning from your song, you'll earn ऐसे कि for example आजकल आप देखते हैं कि कितने young artist हैं, उनका कोई गाना हिट हो गया या कोई गाना लोगों को पसंद आ गया, तो they get shows, concerts, and you can earn a lot from shows. Corporate I think shows हैं, actual money is from the shows. हाँ, कोई private event है, उस पे shows है, show है, तो बहुत सारा है ये, तो इसमें तो बहुत है काम। म्यूज़िक में मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा है एक्टिंग से, अगर आप पैसे के काम, पैसा, हाँ, एक्चुअली यही कहते हैं एक्टर्स जो गाना गाते हैं, वो काम भी हो सकता है कि ज़्यादा हो, डिपेंड करता है कि आप, काम यही है कि आप परफॉर्म कर रहे हैं और कॉन्सर्ट टूर पे जा रहे हैं and what not. प्राइवेट इवेंट्स हैं, लोग, पीपल वांट टू लिसन टू यू, इफ दे लाइक यू, दे लाइक योर वॉइस, तो आपको हर जगह पार्टीज़ होती हैं, वहाँ परफॉर्मेंसेज होती हैं, कॉर्पोरेट शोज़ होते हैं, कोई फेस्टिवल हो गया, किसी की शादी हो गई, तो इतना इट्स वेरी वास्ट, यू नो, बिजनेस। तो अब तो आई फील है बहुत ज़्यादा पोटेंशियल और काम। नाउ दैट वी आर डन, कैन वी हियर यू सिंग अ सॉन्ग प्लीज? या आई विल सिंग समथिंग। कोई तो बात हो ऐसे करार आ जाए, कोई तो बात हो ऐसे करार आ जाए, खिज़ां तो देख चुके अब बाहर आ जाए, कोई तो बात हो ऐसे करार आ जाए, तू सामने है तो दिल को सुकून है ऐसे, तू सामने
सुकून है ऐसे तड़पती मौज को जैसे करार आ जाए, कोई तो बात हो ऐसे करार आ जाए। Beautiful. Oof, you sing so well. Thank you. Good luck with your singing career. Thank you. Good luck with building your acting career. I'll be following it और फिर एक और interview होगा. Thank you. Thank you.